अंधेरा मेहमान रोहन एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था जो एक नई नौकरी के कारण एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। घर थोड़ा पुराना था लेकिन अच्छी जगह पर था। रात का समय था और थकान से चूर रोहन ने अपना सामान सेट किया और बिस्तर पर गिर गया। उस रात उसने एक अजीब चीज महसूस की। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन फिर कदमों की आवाजें बिल्कुल उसके बिस्तर के पास रुक गई। रोहन ने झटके से आंखें खोली मगर वहां कोई नहीं था। सुबह उठकर रोहन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उसने सिर्फ कदमों की आवाज नहीं सुनी बल्कि हल्की हल्की फुसफुसाहट भी महसूस की, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास कुछ कह रहा हो। रोहन ने सोचा कि शायद पड़ोस में कोई है, मगर जब उसने खिड़की से देखा तो हर जगह अंधेरा था। पूरी बिल्डिंग अजीब तरह से खामोश थी। अगले दिन रोहन ने अपने घर के अंदर CCTV कैमरे लगाने का सोचा। उसने एक कैमरा ड्राइंग रूम, एक किचन और एक अपने बेडरूम में लगाया। रात के 2 बजे उसकी नींद खुल गई मगर उसने कोई आवाज नहीं सुनी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि रात के 2 बजे एक काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका सिर धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे उसके चेहरे के पास आने की कोशिश कर रही हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही परछाई झुकी, रोहन ने अपनी आंखें खोली और सीधा उसकी तरफ देखा, मगर असली दुनिया में उसे कुछ भी नजर नहीं आया था। रोहन ने यह फुटेज अपने दोस्तों को दिखाई। एक दोस्त बोला, यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरा दोस्त समीर, जो पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास रखता था, बोला, भाई ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, ये घर सही नहीं लग रहा। रोहन ने CCTV फुटेज को डिलीट कर दिया और सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। मगर उस रात जब उसने आंख बंद की तो एक ठंडा हाथ उसके गले को छू गया। उसने चीख कर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर एक चीज अजीब थी, उसकी बेडशीट बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसे छुआ हो। भूतिया अतीत रोहन ने अपने पड़ोसी से पूछा, यह घर पहले किसका था? पड़ोसी ने बेचैनी से इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, यह घर एक आदमी का था जो रातों को अजीब हरकतें करता था। लोग कहते हैं कि उसने यहां आखिरी सांस ली और उसकी लाश 3 दिन तक किसी को मिली नहीं थी। जब मिली तो उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था। ये सुनकर रोहन के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसकी नसों में एक ठंडक सी दौड़ गई। क्या ये सच है? उसने कांपते हुए पूछा। पड़ोसी बस एक बात कहकर चला गया, जिस चीज का वजूद नहीं होता उसे छेड़ना नहीं चाहिए। डरावनी रात रोहन ने तय किया कि वह अगले दिन यह घर छोड़ देगा। उस रात उसने हर चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन 2:45 पर एक तेज धड़धड़ की आवाज ने उसे जगा दिया। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और एक परछाई अंदर आ रही थी। रोहन हिल भी नहीं पा रहा था, उसका सांस रुक रहा था। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास आकर सिर्फ एक चीज बोली, तुम जा नहीं सकते। रोहन जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अंधेरे का शिकार सुबह जब समीर उसके घर आया तो देखा कि रोहन जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह किसी चीज को देख रहा हो। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक चीज बोली, वो अब भी यहीं है और मुझे देख रही है। समीर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मगर एक हल्की सी हंसी की आवाज हर जगह गूंज रही थी। रोहन का अंत उस दिन के बाद रोहन कभी ठीक नहीं हो पाया। उसने नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, मगर जो परछाई उसका पीछा कर रही थी उससे उसकी जान नहीं छूटी। कुछ महीनों बाद समीर उसे देखने गया। उसने देखा कि रोहन एक अंधेरे कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। रोहन? समीर ने धीरे से पूछा। रोहन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी काली पड़ चुकी थी। वह हल्की आवाज में मुस्कुराया और बोला, तुम भी मिलना चाहोगे? समीर घबराकर पीछे हटा, मगर अब देर हो चुकी थी। अंधेरा अब भी जिंदा था। कुछ महीनों बाद एक नया किराएदार उसी घर में रहने आया। पहली रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने CCTV फुटेज देखी तो उसमें एक परछाई बिस्तर के पास झुकी हुई थी और रोहन
जो कभी खुद मेहमान था, अब इस घर का नया मेहमान बन चुका था।